हैदराबाद में कोटरी रेलवे फाटक के करीब कब्रिस्तान में 2 क्रैकर धमाके। इलाके में खौफ व हरास। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 2 क्रैकर्स नाकारा बना दिए। रेलवे फाटक और कब्रिस्तान की तलाशी का काम मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक मजीद कोई क्रैकर्स नहीं है। भारतीय जेल में शहीद किए गए एक और पाकिस्तानी का जिस्ते खाकी आ गया। नूरुल अमीन को 2 साल कबल समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय फोर्सेस ने गिरफ्तार किया। भारतीय गुजरात की जेल में तशद्दुद करके शहीद किया गया। कराची में मैयत घर पर पहुंचने पर कोहराम मच गया। नूरुल अमीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाजे ज़ोहर मकामी मस्जिद में अदा की जाएगी। अंसार बरनी का कहना है हर बात की हद होती है। नूरुल अमीन के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। करतारपुर राहदारी हर सूरत इसी साल नवंबर में खोली जाएगी। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया का कहना है दोनों मुल्क बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर राहदारी खोलना चाहते हैं। पाकिस्तान को करतारपुर में तकनीकी माहिरीन की बातचीत के लिए 14-15 अप्रैल की तजवीज़ थी। भारतीय इंतखाबात से कबल दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज जिला खैबर के जमरूद स्टेडियम में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे के लिए 10,000 कुर्सियां लगा दी गई। 6 कंटेनर्स मिलाकर स्टेज तैयार। नूरुल हक कादरी ने इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी वजीर का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म दीगर कबायली इजला का भी दौरा और तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूँ या मैं बाहर हूँ। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते। ये मुल्क का खाना खराब कर रहे हैं। ये हम मुल्क के खातिर इजहाद करेंगे। ये मुल्क के लिए ही होगा। हम रोडों पर ही लेटे रहेंगे, बिस्तरों में वहीं बैठे रहेंगे। इनको निकाल के फिर वापस आएंगे। ये हमारा आपसे वायदा है और इंशाअल्लाह अवाम मेरे साथ है। इनको हम निकालेंगे। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। आसिफ जरदारी कहते हैं मजीद वक्त नहीं दे सकते। धरना देंगे, रात को घर नहीं जाएंगे, सड़कों पर लेटे रहेंगे, हुक्मरानों को निकाल कर ही वापस आएंगे। तहरीक की तारीख जल्द देंगे। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहता है टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, ये मुल्क को 100 साल पीछे ले जाएंगे। हर चीज़ की कीमत दुगनी हो गई, गरीब का जीना दुभर हो गया। भुट्टो के आईन को खत्म नहीं होने देंगे। भुट्टो शहीद ने कहा था कि मैं 1 यूनिट को 1 लाख मारकर खत्म कर दूंगा। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो। तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो। मैं 1 लाख मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। मुल्क को 1 यूनिट बनाने की कोशिश की तो लात मारकर हुकूमत गिरा दूंगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिलेक्टेड वजीर आजम भुट्टो शहीद का आइन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने सिंध के 120 अरब रुपए दबा लिए। महंगाई का सुनामी ले आए। बेनामी अकाउंट्स के इंतकाम है। नैब गर्दी से डरते नहीं। जुल्फकार भुट्टो की 40वीं बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। जुल्फिकार भुट्टो जिंदा होते तो वो भी मौजूदा पीपल्स पार्टी की करप्शन पर एहतजाज करते। फवाद चौधरी का जवाबी वार। कहा करप्शन के नशे के आदी अफराद का इलाज हो तो मज़ाहमत करते हैं। चीखों पुकार और धमकियां एहतसाब से नहीं बचा सकती। उस्मान बुज़दार ने कहा पीपल्स पार्टी को अरबों की करप्शन का जवाब देना होगा। इमरान खान की क़यादत में सिंध में भी तब्दीली आएगी।
हुकूमत ने एक हफ्ते में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद बिजली में भी महंगी कर दी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 81 पैसे फी यूनिट का इजाफा। सार्फिन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 7 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 67 पैसे इजाफा हो चुका। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने नैब की तरफ से मुल्जिमों को हथकड़ियां लगाने को खिलाफ शरीयत करार दे दिया। चेयरमैन किबला अयाज कहते हैं जुर्म साबित होने से पहले मीडिया पर मुल्जिमों की हद के इज्जत इस्लाम और इंसानियत के खिलाफ है। नैब इस किस्म के इकदामात से बाज रहे। नैब ऑर्डिनेंस को शरीयत इस्लाम के मुताबिक जांचना जाना चाहिए। जस्टिस रजा खान की सरबराही में एक कमेटी बना दी गई। आंखों में डॉक्टर बनने का ख्वाब, तकलीफ में मुब्तला अफराद को राहत पहुंचाने का अज़्म। कोयटा का 8 साला अब्दुल वहीद खून की बीमारी में मुब्तला, वालिद की कलील आमदन की वजह से इलाज नामुमकिन। मासूम नहीं जानता अगर खुद उसका इलाज ना हो सका तो जिंदगी किसी बड़े खतरे से दो चार हो जाएगी। कराची के इलाके खारा दर से लयारी गैंगवार का ताला तोड़ गिरोह पकड़ा गया। असलहा और मसरूका सामान बरामद। छीना झपटी, ताले तोड़ने और सामान लूटने की 50 से जायद वारदातों में मुलव्विस हैं। उधर तालीमी इदारों में आइस नशा फरोख्त करने वाले 2 मुलजिम भी गिरफ्तार। भारी मिकदार में मंशियात बरामद। SSP ईस्ट के मुताबिक मंशियात फरोश गिरोह के दौरान दोनों कारिंदे इंतहाई मतलूब थे। शुजाबाद में अड्डा मटोटली के करीब गटर लाइन की सफाई करते हुए 2 मुलाजिम गटर लाइन में फंसकर जाँ बहक। एक की हालत तशवीशनाक। TMA मुलाजमीन का ताल्लुक मुल्तान से है। गटर लाइन्स की सफाई के लिए आए थे। तौंसा के इलाका खुट बजदार में 3 अफराद की शादीशुदा खातून से गन पॉइंट पर इज्तमाई ज्यादती। एक मुल्जिम मौके पर ही पकड़ा गया, 2 फरार। मुतासरा खातून के खावंद का कहना है मुल्जिम काशिफ को थाना बवा पुलिस से जान छुड़वा कर ले गई। क्राइस्ट चर्च हमले में मुलव्विस दहशतगर्द सफेद फार्म दहशतगर्द ब्रेंटन टैरेंट की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेशी। मुजरिम पर 50 कत्ल और 39 इक़दाम कत्ल की दफात लगा दी गई। अदालत ने दहशतगर्द ब्रेंटन टैरेंट के नफ्सियाती तदवीर का हुक्म भी दे दिया। पुलिस रिमांड में 14 जून तक तोसी। पहले अंडे से शोहरत पाई, अब ऐवान में भी रुसवाई। सानेहा क्राइस्ट चर्च के बाद मुस्लिम मुखालिफ बयान देने वाली ऑस्ट्रेलियावी सेनेटर पर साथी रुकन की चढ़ाई। कहा फ्रेजर की ऐवान में मौजूदगी बाइसे शर्म है। सेनेट ने करारदाद मजम्मत मंजूर करके भी फ्रेजर को शर्म दिलाई। अमरीकी सदर भारत को महसूलात का बादशाह करार दे दिया। ट्रंप का कहना है भारत अमरीकी दरामदात पर इंतहाई ज्यादा टैक्स लगा रहा है, जो बड़ी नाइंसाफी है। अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों के बायस दीगर ममालिक के साथ तजारती तवाज़ुन बेहतर हो रहा है। चीन के साथ तजारती मुज़ाकरात भी दुरुस्त समत की जानिब जा रहे हैं। म्यांमार आर्मी का रियासत रिहाइन में हमला, 10 रोहिंग्या मुसलमान शहीद। म्यांमार की फौज ने हमला हेलीकॉप्टर के जरिए किया, 12 से ज्यादा अफराद भी जख्मी। नए खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद PCB वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में कंफ्यूजन का शिकार। टीम सिलेक्शन से काबिल 15 और 16 अप्रैल को फिटनेस टेस्ट होगा। मिकी आर्थर की मुशावरत से 23 खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट के लिए तलब कर लिया गया। आबिद अली, आसिफ अली, मोहम्मद हसनैन भी शामिल। टीम का ऐलान 18 अप्रैल, इंग्लैंड रवानगी 23 अप्रैल को होगी। और
और कव्वाली के बेताज बादशाह गुलाम फरीद साबरी को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। गुलाम फरीद साबरी ने कव्वाली के फन को बामे उरूज पर पहुंचाया।